हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन स्टार्ट करा था, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने फिनिश कर लिया था। आज हम इसका जो सेकंड पार्ट था मैकेनिज़्म वो स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी एक दो बातें हैं वो जान लेते हैं जो कि मैकेनिज़्म में यूज़ होने वाली है। तो हमने जीओसी में दो टाइप के सिस्टम पढ़े थे, एक था 4n सिस्टम और एक था 4n+2। नॉर्मली हकल रूल के टाइम हम इनको पढ़ते हैं और 4n+2 को हम एरोमेटिक बोलते थे और इनको एंटी एरोमेटिक बोलते थे। तो 4n सिस्टम हमारे कौन से हो सकते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। 4n सिस्टम जैसे कि 1,4 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, 1 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया अपना 4n सिस्टम। अब ऐसे ही 4n+2 सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गई इसमें 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 पाई बॉन्ड, तो 3 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 4 × 1 + 2, तो ये हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो अपना हो गया 4n सिस्टम, ये हो गया 4n+2 सिस्टम। तो इसका जो काम है ये अपने मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होने वाला है। तो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहले हम 4n सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। अब इसका मैकेनिज़्म जो है, मैकेनिज़्म में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो कि है अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने कोई भी सिस्टम ले लिया, जैसे ये अपना ब्यूटाडाइन सिस्टम है। अब इसमें 1 2 3 4 कितने पी ऑर्बिटल है, जितने एटम उतने पी ऑर्बिटल। ये अपने पास 4 पी ऑर्बिटल है, इनकी वजह से इसमें कंजुगेशन है। अब हमने एमओटी पढ़ा है, एमओटी इनऑर्गेनिक में पढ़ी है, उसमें हमने देखा है कि जितने एटम होते हैं उतने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें 4 एटम है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए जो कंबाइन करके बनाएंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, तो इसको चलो बनाते हैं 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 पी ऑर्बिटल है, 4 लोब है। अब हमने एक मेन कॉन्सेप्ट एमओटी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ नोड इन साई एन। साई एन कहाँ है, ये साइन एन यहाँ पर है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये हो गया अपना साई 1, ये हो गया अपना साई 2, ये हो गया अपना साई 3, ये हो गया अपना साई 4। 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई अपना कोई भी वेव फंक्शन हो गया। तो नंबर ऑफ नोड जो हमने पढ़ा है वो होता है n-1, और ये नंबर नोड का फॉर्म होती है जब हमारे पास लोब का साइन में होता है प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। और ऐसे ही नोड जो होती है एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन को बोलते हैं हम। एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसको हम बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और बॉन्डिंग इंटरेक्शन कब होगी, बॉन्डिंग इंटरेक्शन जब हमारे पास दोनों या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो ये है हमारी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये है एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। अब ये प्लस प्लस और माइनस माइनस का साइन का हम कैसे लगाएंगे इनके अंदर, तो इसको लगाने का अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक है।
जैसे कि ये psi1 है, psi3 है, ऐसे ही और एग्जांपल लेंगे उसमें psi5 psi7 भी आएगा। तो अपने जो ओड है, ओड में जो टर्मिनल वैलेंसी टर्मिनल लोब है, ये होगी टर्मिनल लोब टर्मिनल लोब टर्मिनल लोब। अब इन टर्मिनल लोब में जो साइन होगा ओड में वो सेम होगा, ओड टर्मिनल इनमें होगा सेम होगा, या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास ये इवन है 2 4 6 ऐसे करके है, तो उनमें जो टर्मिनल का साइन होता है वो अपोजिट होता है। तो ये हो सकता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये अपने पास है इवन का। तो ये अपने पास कुछ शॉर्ट मेथड थे, इनको याद रख लेना। तो अब इसमें फिल करते हैं। टर्मिनल ओड है, psi1 ओड है, नंबर ऑफ नोड n-1 है, तो 1 - 1 0। नोड कितने आई? 0 नोड है। नोड को हम क्या लिख सकते हैं? एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, तो 0 एंटी बॉन्डिंग। और चलो बनाते हैं इसको, प्लस प्लस है, टर्मिनल में प्लस प्लस, कोई नोड नहीं है तो प्लस प्लस साइन बना देंगे। तो ये अपना बॉन्ड हो गया, ये भी बॉन्ड हो गया, ये भी बॉन्ड हो गया। 3 इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, 1 2 3, तो 3 हो गया बॉन्डिंग। अब ऐसे ही आगे चलेंगे, 2 हो गया, psi2 हो गया इवन, इवन में होगी प्लस माइनस लगाया। अब नंबर ऑफ नोड निकालेंगे n-1, तो हो गया 2 - 1, ये हो गया 1, एक नोड आ गई। अब एक नोड कैसे बनाएंगे? एक नोड हम बीच में बना सकते हैं, उसके लिए ये 2 साइड वाले तो हमें बॉन्डिंग बनाने पड़ेंगे, ये माइनस, तो ये हो गए 2 बॉन्डिंग। और ये बीच में जो आई है ये होगी हमारी नोड, ये होगी नोड, ये होगी नोड। अब आगे चलते हैं psi3 पे। psi3 नंबर ऑफ नोड कितनी होगी? 3 - 1 2, 2 नोड बनानी है। साइन हमारा psi3 है, psi3 ओड है, प्लस प्लस लेके चलेंगे, प्लस प्लस। अब प्लस प्लस है, 2 नोड बनानी है। 2 नोड कैसे बनाएंगे हम? एक यहाँ बना सकते हैं, एक यहाँ, और बीच में हम बना देंगे बॉन्डिंग। तो कैसे बनाएंगे? माइनस माइनस, ये हो गया हमारा, ये एक नोड हो गई, ये एक नोड हो गई, ये हमारा बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया। तो इसमें थी 2 बॉन्डिंग था, एक एंटी बॉन्डिंग था जिसको नोड बोल रहे हैं हम। इसमें हो गया अपने पास 2 नोड हो गई, 2 एंटी बॉन्डिंग हो गई और एक बॉन्डिंग हो गया। ऐसे ही सेम आगे चलेंगे, psi4 4 क्या होगा? 4 - 1 3 हो गया, 3 नोड प्रेजेंट है, 3 नोड प्रेजेंट है, और psi4 है, इवन है। इवन में हम लेके चलते हैं प्लस माइनस। 4 नोड बनानी है, 4 बना के चलेंगे, 3 बनानी, सॉरी 3 नोड बनानी है, तो 1 2 3। अब नोड बनाने के लिए हमें पता है कि प्लस माइनस बनाना होता है, तो माइनस प्लस, ये हो गया अपने पास 3 नोड मीन्स 3 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और ये हो गया 0, एक भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, ये 0 बॉन्डिंग हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहले लेके चलेंगे हम हीट की प्रेजेंस में, दूसरा होगा अपना लाइट के प्रेजेंस में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो हीट की प्रेजेंस में ये हो गया अपने 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब इसमें देखेंगे हम होमो और लूमो। होमो का मतलब क्या है? होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि इसमें होने चाहिए मतलब हाईएस्ट जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो उसको बोलते हैं हम होमो। उससे नेक्स्ट वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते होमो के जस्ट ऊपर, उसको हम बोलते हैं लूमो। ये तो अपना हो गया हीट में। अब लाइट में अपना एक और मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म होता है कि जो अपने होमो के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट करके लूमो में, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट करके लूमो में चला जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट करके ये चला जाएगा यहाँ पे।
तो इसका जो होमो है वो शिफ्ट हो जाएगा, होमो इसका फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका लोमो। तो इसके केस में हीट के केस में जो होमो होता है वो होता है साई 2, लोमो होता है साई 3, और इसमें होता है साई 3 और ये होता है साई 4। हमारा मेनली जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा वो अपना होमो होगा। तो इसको लेके आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये था अपना, इतना ध्यान रख लेंगे। और बाकी हाँ, इसमें एग्जाम के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था एक टाइम पे, शायद 2016 में था। उसमें ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ नोड इन होमो ऑफ फॉरेन ब्यूटाडाइन सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो उसमें कितनी होगी, जितनी अपनी एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी 1, उससे एग्जाम्पल 1 था। तो ये अपना हो गया। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें हमने 2 टाइप के मैकेनिज्म पढ़ने हैं। मैकेनिज्म तो क्या है, ये एक रोटेशन होती है, डिस रोटेशन या कोन रोटेशन, जिसकी वजह से हमारा साइकिलाइजेशन होता है। तो पहले हो गया कोन रोटेशन, ये दूसरा हो गया अपना डिस रोटेशन। अब कोन रोटेशन का मतलब क्या है? कोन रोटेशन का मतलब है हमारे जो पी ऑर्बिटल है, ये जो अपने पी ऑर्बिटल हैं, इनकी जो मूवमेंट होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, सेम प्लेन में होगी या डिफरेंट प्लेन में होगी। अगर सेम में होती है तो वो होता है अपना कोन रोटेशन, अगर अपोजिट में होती है तो वो होता है अपना डिस रोटेशन। अब इनका मतलब क्या है, इससे समझते हैं। अगर सेम प्लेन होगा तो वो होगी सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है सेम। अगर डिस रोटेशन होगा तो इसका मतलब है ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मेनली हम टर्मिनल लोब को ही लेके चलेंगे, इनकी वजह से साइकिलाइजेशन होती है तो टर्मिनल लोब को लेके चलेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन ये है। अब इसका फॉरेन सिस्टम का हम लेके चलेंगे पहले हीट की प्रेजेंस वाला, पहला लेके चलेंगे हम हीट की प्रेजेंस में। अब चेक करेंगे कि ये हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन होता है या डिस रोटेशन होता है। इसके लिए हम चेक करेंगे हीट की प्रेजेंस में अपना जो फॉरेन सिस्टम था, इसका जो होमो था वो था साई 2, और साई 2 हो गया अपना ये E1। E1 के केस में टर्मिनल लोब के साइन थे प्लस माइनस लगाते हैं प्लस माइनस। अब इसमें हम कौन रोटेशन करा, हमने मोमेंट सेम प्लेन में, तो इसका जो सेम प्लेन में करके आएगा ये आया हमारा प्लस इस साइड गया है, प्लस इस साइड बना दिया, और ये जो माइनस है माइनस उधर गया है, इसमें नीचे प्लस होता है, अपोजिट साइन होते हैं। माइनस उधर गया, प्लस इस साइड आया है, तो ये हो गया अपना बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये जो अपना फॉरेन सिस्टम है हीट की प्रेजेंस में, ये होता है कोन रोटेशन। अब मैंने ऐसा ही क्यों बोला कि फॉरेन जो है हीट के कोन के होता है। चलो डिश में चेक करके देख लेते हैं, डिश में क्या पता आ जाए कुछ और। अब ये डिश में वही सेम लेके चलेंगे, प्लस माइनस ये। अब दोनों अपोजिट में है, इसको बनाएंगे अब प्लस इस साइड आया है, प्लस इस साइड। अब की बार माइनस जो है इस साइड आ गया। प्लस माइनस का जो इंटरेक्शन होता है वो हमने पढ़ा था एंटी बॉन्डिंग, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा। तो ये जो फॉरेन जो होता है डिस्क की प्रेजेंस में नहीं होगा। तो यहाँ से अपना कंक्लूजन आया कि जो फॉरेन सिस्टम होता है वो हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेट। अब सिमिलरली हम फॉरेन जो सिस्टम था अपना, उसको हम अपना किसकी प्रेजेंस में देखेंगे, लाइट की प्रेजेंस में। पहले हमने हीट की प्रेजेंस में देख लिया, तो अब लाइट की प्रेजेंस में देखेंगे वही फॉरेन सिस्टम। अब लाइट की प्रेजेंस में अपना जो होमो था वो था साई 3। साई 3 मतलब ओड है,
ओड में हो गई अपनी सेम, तो ये हो गया अपनी सेम। इसमें देखेंगे डिस रोटेटरी या कॉन रोटेटरी। पहले देखेंगे हम कॉन, इधर देखेंगे हम डिस। कॉन रोटेटरी मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब कि प्लस इधर की तरफ, ये प्लस इधर जा रहा है और प्लस इधर की तरफ जा रहा है, माइनस प्लस माइनस कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, कॉन रोटेशन नहीं होता है। हीट की प्रेजेंस, डिस रोटेशन देखेंगे इसका, डिस रोटेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब प्लस इधर की तरफ प्लस इधर की तरफ, ये हो गया अपना बॉन्ड रोटेशन। तो इसमें हमने कंक्लूड करा 4n हीट की प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में होता है कॉन, पीछे जो हमने देखा था, और 4n जो होता है लाइट की प्रेजेंस में होता है डिस दिखाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना 4n+2 सिस्टम पे। ये अपना आ गया 4n+2 सिस्टम। 4n+2 का वही अपना एग्जांपल लेके चलेंगे। 1 2 3 3 पाई बॉन्ड हो गए, 6 p ऑर्बिटल हो गए, तो 6 अपना इनका बनाते हैं। ये हो गए अपने 6 p ऑर्बिटल। इसमें टर्मिनल लोब से हमें मेनली काम होता है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने साइक्लाइजेशन में। तो ये हो गया अपना वही psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 और ये हो गया psi6। अब नंबर ऑफ नोड का वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था n-1 वो हम निकाल सकते हैं, सब में वैसे ही हो जाएगा पिछले 4n सिस्टम की तरह। अब साइन का जो हमने देखा था ओड में प्लस प्लस साइन सेम होते हैं, इवन माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस और ये हो गया प्लस माइनस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। 6 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले अपना वही सेम हीट की प्रेजेंस में, तो इसका जो होमो होगा वो है अपना psi3। यही मेन है अपना जो याद आगे मैकेनिज्म में कौन रोटेशन है या डिस रोटेशन है वो बताएगा। अब सिमिलरली लाइट की प्रेजेंस में वही मैकेनिज्म होगा, जो होमो का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफ़र होके यहाँ नेक्स्ट लूमो में चला जाएगा। तो इसका जो होमो होगा लाइट की प्रेजेंस में वो होगा अपना psi4। ये हो गया psi4। अब इसको भी वैसे ही चेक करते हैं कि कौन रोटेशन है डिस रोटेशन है। पहला लेके चलेंगे हम हीट की प्रेजेंस में। हीट की प्रेजेंस में होमो अभी देखा था हमने, क्या था psi3 बनाएंगे। psi3 इवन है ओड है, ओड में क्या देखा था हमने, दोनों टर्मिनल के साइन सेम होते हैं। अब साइन सेम है, इनका मतलब है कि हमें क्या करना होगा। पहले तो हम कौन रोटेशन करके देख लेंगे। कौन रोटेशन करा, प्लस उस साइड आया, प्लस उधर गया, माइनस इधर आ गया, तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो ये कौन रोटेशन नहीं हो सकता। अब हम अपना इसको डिस रोटेशन लेके चलेंगे, इसी को डिस रोटेशन।
डिस रोटेशन है, प्लस उधर की तरफ ही क्या है, और ये अब की बार प्लस इस साइड आया, एरो का साइन इधर है, प्लस इस साइड आया, प्लस इधर आ गया। ये हो गया अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में होता है डिसरोटेटरी। वैसे ही सिमिलरली हम लाइट के प्रेजेंस में भी करेंगे, तो लाइट की प्रेजेंस में आ जाएगा अपना कॉन रोटेशन। तो जो अब हमने देखा कि 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम हीट और लाइट की प्रेजेंस में, उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे याद करने में आसानी होगी। ये हो गया 4n+2 हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में 4n सिस्टम। अब ये हो गया लाइट की प्रेजेंस में होता है कॉन, डेस कॉन। एक याद कर लो, एक याद हम ये याद कर लेंगे, 4n+2 फोटो, लाइट की प्रेजेंस में कॉन। 4n+2 अपना एरोमेटिक सिस्टम है, मेनली एरोमेटिक के टाइम पे बेंजीन को याद कर लेना, वो अपना एरोमेटिक होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है कि इसको याद करने की, इस टेबल को याद करने की। H हो गया अपना लाइट, और लाइट की प्रेजेंस में हो गया कॉन। तो लाइट को और क्या बोलते हैं हम, फोटो। तो फोटो और इसकी प्रेजेंस में क्या है, कॉन, तो इसकी ट्रिक होगी फोटोकॉन। ये है अपनी ट्रिक, फोटोकॉन। फोटोकॉन को कैसे याद करेंगे, पहले हमने बचपन में सुना था वीडियोकॉन, वीडियोकॉन की सिम आती थी, तो उससे हमने याद कर लेंगे इसको फोटोकॉन को। तो ये अपना टेबल हो गया, ये अपना मैकेनिज्म हो गया। अब मैकेनिज्म का इसका इन्वॉल्वमेंट होगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालने में, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन की, तो उसमें हम मैकेनिज्म का इन्वॉल्व करेंगे। तो ये था अपना इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। थैंक यू।